अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर चांद को जमीन के इर्द गिर्द से, जमीन के मदार से बिल्कुल ही गायब कर दिया जाए, यानी कि चांद स्पेस में कहीं गुम हो जाए, जमीन से अलग हो जाए, तो क्या होगा। और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि आज तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं, यानी कि चांद पर वॉक कर चुके हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों क्या आप लोग भी ये सोचते हैं कि चांद जमीन के इर्द गिर्द सिर्फ इसीलिए मौजूद है ताकि ये रात के वक्त जमीन को रोशन कर सके, जमीन को रोशनी दे सके, यानी कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके जमीन तक पहुंचा सके। तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। चांद का काम सिर्फ रोशनी पहुंचाना नहीं है, बल्कि चांद इंसानी जिंदगी के लिए और जमीन के लिए उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। जिस तरह हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह अगर चांद को भी जमीन के इर्द गिर्द से हटा दिया जाए तो जमीन पर जिंदगी भी मुमकिन नहीं होगी और जमीन के हालात भी बहुत ही तब्दील हो जाएंगे। और चांद जमीन के लिए कितना जरूरी है, इस बात का हमें इन्हीं चीजों से पता चलेगा जब हम डिस्कस करेंगे कि चांद को अगर हटा दिया जाए तो फिर जमीन के साथ क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अगर चांद को जमीन के इर्द गिर्द से हटा दिया जाए तो सबसे पहली तो चीज ये होगी कि रात बिल्कुल ही अंधेरी हो जाएगी। जो रात होगी वो और ज्यादा डार्क हो जाएगी, क्योंकि रोशनी बिल्कुल भी जमीन तक किसी सूरत नहीं पहुंच सकेगी। चांद तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके जमीन तक पहुंचा देता है, तो इस तरह से रात के वक्त कुछ ना कुछ रोशनी हो जाती है, कुछ ना कुछ लोगों को नजर आ जाता है। तो अगर चांद नहीं होगा तो रात बिल्कुल ही अंधेरी हो जाएगी। और अगर चांद नहीं होगा तो रात के वक्त जो समंदर के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, बहुत ही बड़ी समुद्री टाइड्स होती हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। वो समंदर का जो लेवल है, जो पानी का लेवल है, वो काफी नीचे चला जाएगा। और जो भी मखलूकात वगैरह उन टाइड्स के अंदर रहती थी, यानी कि कुछ समुद्री मछलियां और क्रैब्स वगैरह ऐसे होते हैं जो उन्हीं लहरों के ऊपर रहते हैं और उनकी जिंदगी का दारोमदार उन्हीं लहरों पे होता है, तो उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह से अगर चांद नहीं होगा तो समंदर का जो लेवल है वो भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि अगर चांद को गायब कर दिया जाए तो जमीन पर बहुत ही तेज हवाएं चलने लगेंगी, बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी। कब किस इलाके का मौसम किस तरह का होगा, यानी कि कब कहां सर्दी पड़ जाए, कब कहां गर्मी पड़ जाए, कहीं बहुत ही ठंडी हवाएं चली जाएं, कहीं पे बहुत ही गर्म हवाएं चली जाएं। तो इस तरह से हवाओं की कोई तरतीब नहीं रहेगी, कोई एक रेगुलरिटी नहीं रहेगी और इसके बाद सारे इलाके तबाह हो जाएंगे। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर चांद को गायब कर दिया जाए तो वेदर फोरकास्ट किसी सूरत भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि कभी कहीं भी किसी किस्म की भी हवाएं चली जाएंगी और बादलों को लेके जाएंगी, वहां पे किसी किस्म का कोई भी मौसम बन सकता है। अचानक से बारिशें स्टार्ट हो सकती हैं, अचानक से बिल्कुल ही सूखा कोई इलाका पड़ सकता है, तो इसलिए वेदर फोरकास्ट बिल्कुल ही काम नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा जो पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम तो रही है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि हमारी जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन हमारी जमीन जो है ये अपने ही मदार पे, यानी कि अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रही है। यानी कि सूरज के इर्द गिर्द घूमने के अलावा ये इस तरह से स्पिन भी कर रही है, लेकिन इस स्पिन के अंदर एक 23.5 डिग्री का टिल्ट है, यानी कि 23.5 डिग्री पर जमीन घूमते हुए यूं स्पिन करती है। बिल्कुल सीधा स्पिन नहीं करती, बल्कि कुछ इस तरह से स्पिन करती है, यूं यूं घूमती है। और ये जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है, यानी कि जमीन इस तरह सीधी नहीं घूम रही बल्कि यूं टेढ़ी होकर घूम रही है, ये चांद की वजह से होता है, चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है। और अगर इस टिल्ट को 1 या 2 डिग्री ही ऊपर या नीचे की तरफ किया गया तो जमीन का मौसम बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। पास्ट में कहा जाता है कि इसी तरह का टिल्ट आया था, यानी कि 1 से 2 डिग्री तक इस टिल्ट के अंदर चेंज आया था, तो इसी वजह से आइस एज आ जाती थी, यानी कि पूरी की पूरी जमीन को बर्फ कवर कर लेती थी, बिल्कुल भी जिंदगी खत्म हो जाती थी। तो इसीलिए अगर इस टिल्ट को 1 या 2 डिग्री भी चेंज किया गया तो फिर जमीन या तो पूरी की पूरी फ्रीज हो जाएगी, पूरी की पूरी बर्फ बन जाएगी, या फिर जमीन पर मौजूद हर चीज पिघल जाएगी और जमीन पर बिल्कुल भी जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होगा। और अगर चांद को जमीन से अलग कर दिया गया, यानी कि चांद को हटा दिया गया, तो फिर ये टिल्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जमीन मूव करने लग जाएगी, सीधी हो जाएगी, या फिर और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। ये जो प्रॉपर एक 23.5 डिग्री का टिल्ट है जिसकी वजह से दुनिया सही तरीके से चल रही है और दुनिया के ऊपर जो मौसम है ये भी सही तरीके से चल रहे हैं, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए चांद भी इंसान के लिए और जमीन के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जिंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। सो फ्रेंड्स, है ना ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।